विधानसभा के जलपुरा गांव में हैं और यहाँ पर राजीव रंजन जी फुल बहुमत के साथ यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं और इनसे बात करेंगे कि जनता का क्या रिएक्शन है यहाँ पर। जनता आपको भीड़ और युवाओं की जो भीड़ है आपको बताएगा कि जनता का क्या रिएक्शन है। जनता ने अपना मन बना लिया है, युवाओं ने अपना मन बना लिया है, संदेश की विधानसभा ने अपना मन बना लिया है कि इस बार जनसुराज को, राजीव रंजन को यहाँ से वो अपना प्रतिनिधि बना के बिहार के विधानसभा में भेजेंगे। संदेश की जर्जरता, संदेश की जो मुसीबतें हैं, संदेश की जो शिकायतें हैं, उनको उनकी आवाज़ बनकर पिछले 20 साल से किसी ने विधानसभा में सरकार के आगे कोई संज्ञान में लाने का काम नहीं किया है। संदेश अपने जो बुनियादी चीज़ें हैं, अस्पताल, सड़क, शिक्षा, सबसे अपेक्षित है। सातों विधानसभा में सबसे खराब स्थिति में कोई विधानसभा है तो वो संदेश है। आप कोई भी पैमाना उठाइए और सातों विधानसभा को नाप लीजिए, बिहार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। संदेश विधानसभा को जैसे विशेष राज्य की दर्जा की मांग होती है, वैसे ही संदेश विधानसभा को मैं विशेष विधानसभा की मांग करने की सरकार से अनुरोध करूँगा। आगे जिसकी भी सरकार रहेगी, हमारी सरकार बनती है तो इसको विशेष विधानसभा की मांग की दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पर विशेष रूप से काम किए जा सके। चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कुछ भी बुनियादी चीज़, हम अस्पताल, सड़क और यूनिवर्सिटी कॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, ये जो सामने जो सड़क जा रही है जलपुरा के आगे से, इस सड़क की स्थिति क्या है, यहाँ पे ट्रक और बालू के चलने से क्या स्थिति बनी हुई है, इससे पूछ लीजिए। हर एक इंसान, हर एक नागरिक इस क्षेत्र का उस सड़क से परेशान है। सड़क बनी थी सुविधा के लिए और वो सड़क आज मुसीबत की, परेशानी की जड़ बन गई है। उसका ना विस्तारीकरण की बात होती है, ना प्रशासन उस पर अंकुश लगाता है, और ये समस्या बनी हुई है। और इस पर अगर बढ़िया नेतृत्व नहीं आएगा, आवाज़ नहीं उठेगी, सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेगी, तो इस मुसीबत का हल नहीं होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सड़क संदेश विधानसभा के लगभग 40% जनसंख्या को इससे फ़र्क पड़ता है, और इस सड़क से उनको फ़र्क पड़ता है, चाहे आप असर समझ ले जो भी वो। तो ये जो सड़कें हैं पूरे विधानसभा में, उसमें से जो सबसे मुख्य सड़क और जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी सड़कों में, तो ये सड़क है जो ये सकड्डी से आगे तक ये संदेश बाजार चला जाता है। प्रशांत किशोर जी, पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर बिहार में बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। इस पर क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सच में बिहार में पलायन रुक जाएगा ना? बिल्कुल रुकेगा। पूरे बिहार में और पूरे भारतवर्ष में अगर पलायन कभी मुद्दा बना है बिहार के लिए, तो उसमें जनसुराज का सबसे बड़ा हाथ है। 2 साल से, लगभग 2 साल से अपने हर एक मंच में, हर एक इंटरव्यू पे, हर एक रैली में सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि बिहारियों का पलायन बिहार में सबसे ज़्यादा है, और उसे अगर हमें मौका मिलता है तो इस छठ पूजा के बाद उसे रोक के दिखाएंगे। ये जगजाहिर है, ये बात सभी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, संदेश विधानसभा भी जानता है, जलपुरा के युवा भी जानते हैं कि अगर पलायन की कोई बात कर रहा है तो जनसुराज कर रही है। और अगर हम सरकार में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस दिसंबर से कोई भी जनसुराज सरकार आने के बाद कोई भी युवा 10 से 20 हज़ार के रोजगार के लिए भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में, बसों में और अन्य माध्यमों से लद के बाहर जाके अपमानित नहीं होगा। यहाँ पर तो प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक बनकर मोदी जी और मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। आपके प्रचार में कौन आएगा? हमारे प्रचार में हमारी जनता है, युवा साथी है, यही हमारा प्रचार कर रहे हैं। जनता से हमें वोट लेना। क्या रिएक्शन है आपका? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जनसुराज जिंदाबाद। पर राजीव रंजन जी भैया का आपका क्या रिएक्शन है? क्या लगता है आपको? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग की एक ही मिशन है, रोजगार, शिक्षा, पलायन। काफ़ी यहाँ पर रास्ता आते समय हम लोग देखे एकदम बालू से लेकर ट्रैक्टर भरी हुई थी, पूरा रास्ता खराब हो चुका है। इस पर राजीव रंजन जी भैया बोले हैं कि हम बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।